गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। खासकर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कटाक्ष करते हुए वो बोले कि एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। अरे राहुल बाबा विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के लिए उन्होंने धोखा दिया। मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया, तो वहीं अजीत पवार को कोई भी जिम्मेदारी न दिए जाने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। शरद पवार ने एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अजीत पवार के लिए शरद पवार के इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पवार ने संकेत दे दिए हैं कि उनके बाद एनसीपी की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल के हाथों में होगी। इस ऐलान को बीजेपी ने परिवारवाद का नाम देते हुए कहा कि कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए होते हैं। पुनः एक बार यह बात सामने आई कि जब चुनने की बारी आई तो पिता ने अपने पुत्री को चुना और अजीत दादा के साथ पुनः एक बार अन्याय कर दिया। यह हम नहीं कह रहे, यह राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की भावना यहाँ पर खुल करके सामने आ रही है। बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की मेगा रैली है। सुबह 10 बजे होने वाली इस रैली के लिए दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर लोगों से ज्यादा जुटने की अपील की है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कई पार्टियों से समर्थन की अपील कर चुके अरविंद केजरीवाल अब जनता से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली करने वाले हैं। इस रैली के लिए दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर लोगों से ज्यादा जुड़ने की अपील की है। दिल्ली के लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, इसलिए ये पूरा अभियान, पूरा प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली के लोगों का है। दिल्ली के पार्षद, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के सांसद, दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की इस रैली को ड्रामा बताया है। इनकी रैली से, इनके ड्रामेबाजियों से कुछ नहीं होने वाला। इनसे जब आंकड़े पूछे जाते हैं, इनसे जब पूछा जाता है इनके कामों के बारे में, तो ये सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी जो रैली करने की कोशिश करें, ये सिर्फ देश की जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पिछले दिनों अन्य पार्टियों के नेताओं से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन मांगा है। केजरीवाल और भगवंत मान ने पश्चिम बंगाल के सीएम से लेकर अलग अलग राज्यों के सीएम से मुलाकात की थी। राजस्थान में आज कांग्रेस की आपसी घमासान की एक और तस्वीर सामने आ सकती है। आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपने पिता की बरसी पर दौसा में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहीं वो कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। राजस्थान के दौसा में आज होने वाले सचिन पायलट के कार्यक्रम के बाद एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह सामने आ सकती है। आज सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की बरसी है। इसी दिन हर साल दौसा के बडाना गांव में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। हालांकि आज होने वाली इस सभा पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में सचिन पायलट एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी 3 मांगों को लेकर गहलोत सरकार को दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार से नाराज चल रहे हैं। बीते कई दिनों से सचिन पायलट भ्रष्टाचार को लेकर अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि सरकार ने पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की।
आगे बढ़ते हैं। महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाने पहुंचे सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगामी चुनावों को लेकर एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि मायावती, सोनिया, अखिलेश, नीतीश, जयंत एक हो जाएं तो 75 से ज्यादा सीट जीत सकते हैं। यूपी के गाजीपुर में शनिवार को महाराणा सुहेलदेव विजय दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए। मंच से भाषण देते हुए सुभासपा अध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनावों में यूपी जीतने का फॉर्मूला भी बता दिया। मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को सहित सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पे होना चाहिए। तभी विपक्षी एकता, जिस तरह जनता पार्टी बनी थी उस तरह का मूवमेंट इनको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग बनाएंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं। ओपी राजभर बीजेपी से अपनी बढ़ती नजदीकियों के सवाल को टाल गए। अपने बेटे की शादी में पीएम को निमंत्रण के सवाल पर ओपी राजभर बोले कि हमने मोदी जी, योगी जी, राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी सबको निमंत्रण भेजा है। मैंने तो अखिलेश जी को भी चिट्ठी दी है, मायावती जी को भी दी है, सोनिया जी को भी दी है, राहुल जी को भी दी है और मोदी जी को भी दी है, योगी जी को भी दी है, सबको भेजा है। गाजीपुर के सोनहरिया गांव में सुभासपा ने महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में विजय दिवस मनाया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तनाव का माहौल है। यहां पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस नेता की हत्या पर सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही बवाल शुरू हो गया है। दरअसल मुर्शिदाबाद के खरग्राम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, सारे बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बलों पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं जहां भय, भेद, आतंक और अत्याचार, हिंसा और तनाव की स्थिति तय हो चुके हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद के डोमकल में पुलिस ने एक तृणमूल नेता के पास से पिस्तौल बरामद की। ये पिस्तौल तृणमूल नेता बशीर मोल्ला के पास से बरामद की गई है। बशीर मोल्ला तृणमूल सभापति भी हैं। तो अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती का महिलाओं और लड़कियों पर विवादित बयान सामने आया है। सरवर चिश्ती के इस बयान को बीजेपी गंदी मानसिकता करार दे रही है। अश्लील ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 को लेकर विवाद जारी है। इस बीच अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने महिलाओं पर विवादित बयान दे दिया है। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम था, जो पेड़ के नीचे बैठे, विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। अजमेर में खादिम की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे महिलाओं के प्रति जाहिलाना और गंदी मानसिकता कहा है। जिस प्रकार से अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये इस बात का इंगित करता है, इशारा करता है कि कहीं न कहीं इसमें जो जुड़े लोग हैं उन्होंने इस कृत्य को करने से पहले और इन कृत्य को करने के बाद किस प्रकार से बचा जाए, इसकी साजिश रची। अश्लील ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 को लेकर विवाद जारी है। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक आज से वाराणसी में शुरू हो रही है, जो 13 जून तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता के लिए काशी पहुंच चुके हैं। मीटिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के विशेष वीडियो संबोधन से होगी। भगवान भोले की नगरी काशी G20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार है। आज से 13 जून तक ये बैठक चलेगी, जिसकी अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वाराणसी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। दुनिया के टॉप 20 देशों के डेवलपमेंटल मिनिस्टर्स यहाँ 3 दिन तक रहेंगे और काशी के विकास मॉडल को देखेंगे। आज बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के एक विशेष वीडियो संबोधन से होगी। बैठक में कुल 200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
इन सभी के स्वागत सम्मान में प्रदेश सरकार की तरफ से आज डिनर का आयोजन किया जाएगा, जबकि कल क्रूज के जरिए गंगा आरती में भी विदेशी मेहमान शामिल होंगे। इसके बाद 13 जून को सभी मेहमान भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ का दौरा करेंगे। विदेशी मेहमान को वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल भी ले जाया जाएगा, जहाँ पर वो पूर्वांचल के हस्तशिल्पियों की अनूठी कलाओं को जानेंगे। प्रदेश की योगी सरकार विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए पूरी प्लानिंग की गई है। गुजरात एटीएस की टीम ने पोरबंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एटीएस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश छोड़कर भाग रहे थे। काले कपड़े से मुंह ढके ये 3 युवक और बुर्का पहनी ये महिला आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश छोड़ रहे थे, लेकिन इससे पहले गुजरात एटीएस ने इनको पोरबंदर से धर दबोचा। एटीएस का कहना है कि ये चारों आईएसआईएस के सक्रिय ग्रुप के सदस्य हैं। इनके कब्जे से कई प्रतिबंधित चीजें मिली हैं। पकड़े गए लोगों में 3 कश्मीरी हैं, जबकि सुमेरा बानो नाम की ये महिला सूरत की रहने वाली है। आईएएस के अलावा इन लोगों ने अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग आउटफिट्स बनाते हैं। तो खुरासन प्रोविंस पे कोई होता है, कोई आईएएस इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी होता है। तो आईएएस के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग आउटफिट्स होते हैं। तो ये जो आउटफिट है वो आउटफिट खुरासन प्रोविंस के लिए है। इस मॉड्यूल में शामिल एक और शख्स को पकड़ने के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फरार शख्स विदेशी नागरिक है, जिसके ठिकानों के बारे में पता किया जा रहा है। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने इस ऑपरेशन के लिए गुजरात पुलिस और एटीएस को बधाई दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान कई मुस्लिम दुकानों के बोर्ड उतार दिए गए। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब इसके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में पुरोला और आराकोट की घटना के विरोध में शनिवार को गंगोत्री व्यापार मंडल और रावल तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री बाजार बंद रखा। इस दौरान कई मुस्लिम दुकानों के बोर्ड उतार दिए गए। रावल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थल हैं, फिर भी लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे तत्व आ रहे हैं जिनका कोई आईडी नहीं है, कोई आईडी की जांच नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। धाम की बदनामी जो है रात दिन हो रही है। यहाँ पर नकली सामान बेचा जा रहा है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही इस मामले में। तो इसलिए आज हमें कम से ये कदम उठाना पड़ा। दरअसल पुरोला में हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश के बाद से पूरे उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बाजार को बंद रखा गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही सीएम धामी ने लव जिहाद को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी और अधिकारियों को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। जी न्यूज़।